हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिन भी फ्रेंड्स का एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का 17 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में, तो उनकी जो है आंसर की मैं लेकर आया हूं। तो देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पीएलआई स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो पीएलआई की फुल फॉर्म होती है पोर्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो है इंश्योरेंस से संबंधित है, ना कि मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर पहचानिए। इधर जो है सूची फर्स्ट में लेखक दिए गए हैं और सेकंड में इनकी पुस्तक। तो आप सभी जानते हैं अरविंद अडेगा की पुस्तक का नाम क्या है? ये हो जाएगा वाइट टाइगर, और अरुंधति रॉय की हो जाएगी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ए का 3, तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है। तो इसके मतलब ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो मृदा प्रदूषण किससे होता है? स्मोक से, एरोसोल से, ओजोन से? नहीं, ये होता है एसिड वर्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड रेन। अगला क्वेश्चन है, नीचे आर्द्रभूमि स्थल एवं राज्यों के नाम के जोड़े दिए गए हैं, सही जोड़ों का चुनाव कीजिए। आर्द्रभूमि स्थल दिए गए हैं और बताना है राज्य, इनमें कौन से राज्य में है? तो शाक्य जो सागर है ये कौन से में है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो पहला बनेगा मध्य प्रदेश। और जो सिरपुर वेटलैंड है त्रिपुरा में नहीं है, और जो है वाला वेटलैंड मेघालय में भी नहीं है। तो सुरसरेवर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका मतलब पहला और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को पहचानें। तो इधर जो है ओपन यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं और बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका दीमापुर में। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय हो जाएगा कोलकाता, और वर्धमान महावीर जो है मुक्त विश्वविद्यालय हो जाएगा कोटा में, और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हो जाएगा बिलासपुर में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर क्या बनेगा? ए का 4, यानी ए का 4 यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ROM, यानी रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित हुआ? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लेता, 9 दिसंबर 1946 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप सभी जानते हैं अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर जीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या हैं? ए, बीमारियों के प्रसार पर नज़र रखना, या बी, चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना, या सी, साइबर सुरक्षा बढ़ाना, या डी, सरकारी कर राजस्व में वृद्धि। तो यहाँ पर जो है डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग हो जाएंगे आपके बीमारियों के प्रसार पर नज़र रखना, यहाँ पर जो है साइबर सुरक्षा बढ़ावा देना हो जाएगा, और सरकार की कर राजस्व में वृद्धि, यानी ए, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल है? तो यहाँ पर जो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 में बना था, और सुंदरवन आर्द्र भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सही एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बताएंगे शोध समस्या का चयन करना होता है, तो पहला आ जाएगा। फिर शोध आंकड़ों का संग्रह, नहीं, शोध के उद्देश्य पता होने चाहिए, आंकड़ों का संग्रह, एंड लास्ट में शोध विधि। तो यानी 1, और इसके सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनहित याचिका क्या अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? तो जनहित याचिका की उत्पत्ति हुई थी USA अमेरिका में 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया 24 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपकरण नहीं है? तो क्लाउड, ChatGPT सभी जानते हैं AI है, जेमिनी भी AI है, बचा आपका गूगल प्ले स्टोर, तो ये AI नहीं है।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी? तो गांधी जी को जो है सर्जेंट मेजर की पदवी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक और विकिरण स्रोत नहीं है? तो सामान्य खेल, समुदाय, परिवार ये जो है अनौपचारिक स्रोत हैं, बाकी धार्मिक संस्थाएं ये औपचारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है लिम्बिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्बिक तंत्र किसका भाग है? तो लिम्बिक तंत्र जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, यानी तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 326 जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो उत्सव पोर्टल 2022 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन है यहाँ पर NIRF एक रैंकिंग प्रणाली है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? NIRF का उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदान करना है। तो यहाँ पर कारण भी बिल्कुल सही व्याख्या है करता है इसका, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों में उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो है ऐहोल प्रशस्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनः वितरण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ICT प्रणाली का घटक नहीं है? तो यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में लिखी गई। आणविक ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो ट्रोम्बे की स्थापना हुई थी 1954 में। तो यहाँ पर जो है आपका GS का पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका उर्दू का भी पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अगली वीडियो उर्दू के पार्ट की मैं लेकर आऊँगा। और 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं वो भी कमेंट करना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की मैच कर सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।